अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान इकबाल है और आप देख रहे हैं अदनान व्लॉग। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने एक ऐसा हसास मौजू रखने जा रहे हैं जिसे देख और सुनकर एक सच्चे मुसलमान का दिल भी कांप उठेगा। हमने अपने दीन का किस अंदाज से मजाक बना रखा है, और सिर्फ दीन ही नहीं, हमने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इनकी शरीयत और इनके दीन को किस तरह से हवा में उड़ा दिया है और किस किस अंदाज से इनकी गुस्ताखी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि हम सवाब कमा रहे हैं, जबकि वो गुनाह और कुफ्र के काम हैं। हम किस किस्म की गुस्ताखी और खराफात की बात कर रहे हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे जश्न ईद मिलादुन्नबी की महफिल और पार्टीज़ को सर्च करें तो आपको इल्म होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में किस अंदाज से ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। शरीयत की पासदारी करते हुए और सुन्नतों पर मुकम्मल अमल करते हुए शायद ही किसी ने ईद मिलादुन्नबी मनाई हो। नाजरीन, एक दो बैनर सोशल मीडिया पर नज़र से ज़रूर गुजरे हैं, अलबत्ता यूट्यूब पे जैसी वीडियोस भरी हुई हैं, इन्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ये सब इस्लाम के पैरोकार नहीं बल्कि ईसाई भी अपने नबी की खुशियाँ नहीं मनाते, जिस तरह से मुसलमान अपने अजीम और तमाम अम्बिया के इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मना रहे हैं। आज हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे जिनमें आप देख सकते हैं कि आवाम किस अंदाज से हदायत के रास्ते से दूर हो चुकी है और ईद मिलादुन्नबी मनाते हुए किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मुर्तकिब हो रही है और इसे सवाब भी समझ रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। हमारा मकसद किसी भी मसलक की दिल आज़ारी या किसी को गलत साबित करना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ईद मिलादुन्नबी मनाते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम, मर्तबे और जलालत को मद्देनज़र रखा जाए और इनके दीन और इनके लाई शरीयत पर भी अमल किया जाए, ताकि हम अपने अमल से साबित कर सकें कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की कैसी खुशी है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये डिस्को म्यूज़िक लगाकर नौजवान नस्ल इकट्ठी होकर बेहुदा किस्म के डांस कर रही है और पस मंज़र में ईद मिलादुन्नबी के बैनर लगे हुए हैं और नाते चल रही हैं और आवाम यहाँ पर जैसे क्लब में भंगड़ा डालते हैं और डांस करते हैं वैसे डांस कर रही है। क्या ये हमारे दीन की तालीमात हैं? और इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेज पर रोड ब्लॉक करते हुए किस तरह से ये नौ उम्र लड़का डांस कर रहा है, और सिर्फ ये नौ उम्र लड़का ही नहीं, अच्छे खासे मैच्योर लोग भी गानों की थाप पर रक्स कर रहे हैं। क्या ईद मिलादुन्नबी मनाने का तरीका पिछले बरस मुल्तान में सरेआम रोड पर स्टेज लगाकर जन्नत की हूर के नाम से एक बेपर्दा औरत को सजा कर बिठाया गया और इसका जुलूस निकाला गया, ये दिखाते हुए कि जन्नत में ऐसी हूर मिलेगी। क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं? क्या वो ये दीन है जिसने औरत की इज़्ज़त और तकरीम का सबक दिया? जिस दीन ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, हमने इस औरत को सजा सवार कर बगैर पर्दे के ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में न सिर्फ शामिल किया बल्कि इस स्टेज पर बिठाकर जन्नत की हूर का नाम भी दे दिया। ये कौन सा दीन है और कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी इज़्ज़त और कदर है जो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को दे रही हैं? और यहाँ पर ही बस नहीं होती, मर्द हजरात के साथ औरतें भी इस डांस में शामिल हैं। आप इस दिखाई गई वीडियो में देख सकते हैं कि एक रकासा गले में दुपट्टा डाले जो इसका सीना भी नहीं ढक रहा, मर्दों के सामने डांस कर रही है और पीछे ईद मिलादुन्नबी का बैनर लगा हुआ है और सामने सारे मर्द हजरात बैठे हैं और वो स्टेज पर चढ़कर डांस कर रही है और ईद मिलादुन्नबी के बैनर के नीचे डांस कर रहे हैं। अगर यही हरकत कोई गैर मुस्लिम करता तो अब तक सारे आशिकाने रसूल बनकर मरने मारने पर तुल जाते, लेकिन ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कौन सी बेहूदगी है जिसको फैलाया जा रहा है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। नाजरीन, इस तरह शिया मसालिक में जिस तरह से मकामात मुक़द्दसा की शबीहात बनाकर इन्हें चूमा जा रहा है और इनको हाथ लगाकर दुआएं मांगी जा रही हैं, क्या ये सब हमारे दीन की तालीमात हैं? और ये वो दीन है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लाए थे और जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर नाज़िल फरमाया था। नाजरीन, सिर्फ शबीहात बड़ी बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुछ अरसे से एक ट्रेंड चल रहा है कि ईद मिलादुन्नबी के मौका पर केक काटा जाता है और हज़ारों पाउंड वज़नी वो केक जिस पे मकामात मुक़द्दसा की शबीहात बनी होती हैं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी लिखा होता है और इस केक को काट कर मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करके आवाम में बांट दिया जाता है और बहुत सारी जगहों पे ये बचा हुआ केक कूड़े के नज़र हो जाता है।
اول تو کیک کاٹنے کی یہ رسم بھی اہل کتاب کی طرف سے آئی ہے، میری مراد یہاں یہود و نصارہ سے ہے۔ کیک کاٹنا اور موم بتیاں چلانے کی رسم یہود و نصارہ کی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ بھی کریں کہ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ بھی تو ایسے ہی مناتے ہیں، تو کم از کم کیک کے اوپر مقامات مقدسہ، گنبد خضرا، کعبہ شریف کی شبیہات بنانا اور انہیں کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا اور اسے کاٹنا اور کھانا، یہ کسی بھی طرح سے ادب کے زمرے میں نہیں آتا۔ ناظرین، اس وقت مسلمانوں میں دین کے نام پر بہت ساری خرافات پھیل چکی ہیں اور وہ بنا تحقیق کے ہر ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسے اپنا لیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کی محبوب ذات ہے اور اللہ رب العزت سے محبت کرنا ایک مسلمان کا دینی فرض ہے، اور محبوب کا محبوب سے زیادہ محبوب رکھا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چھوٹی سی گستاخی بھی ہمیں ہمارے ایمان اور دین سے محروم کر سکتی ہے اور ہمارا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے خطیب اور علماء کرام اپنے پیروکاروں اور مقلدین کو یہ سبق سکھائیں کہ عید میلاد النبی منانے کے کون کون سے آداب ہیں۔ عید میلاد النبی منانا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک احسن عمل ہے، لیکن اس احسن عمل کو اس طرح کی خرافات اور گستاخیوں سے لبریز اعمال کر کے کسی قسم کا ثواب نہیں کمایا جا سکتا، بلکہ الٹا گناہ کمایا جا رہا ہے، اور گناہ بھی ایسا جو ہمیں کفر کی حد پر لا کھڑا کرے اور ہمیں شرک میں مبتلا کر دے۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی اصل کو سمجھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید منانے کا سب سے احسن طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ ایک بینر بھی کئی لوگوں نے شیئر کیا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے انتظامیہ کی جانب سے محفل میلاد کے انعقاد پر مرد حضرات کو تاکید کی گئی اور پورے اہل محلہ کو کہا گیا کہ کسی بھی قسم کی لائٹنگ نہیں کرنی اور باوضو ہو کر عطر لگا کر مسجد میں آنا ہے اور اپنی عورتوں کو بے پردہ ہو کر باہر نکلنے سے بھی روکنا ہے۔ یہ اصل طریقہ ہے جشن عید میلاد النبی منانے کا، یہ طریقہ جس میں شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، جس میں ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے مقدم رکھا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔